दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, रामपुर की जनता इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहती है कि रामपुर में बच्चों की तालीम के लिए ना तो अच्छे स्कूल हैं और ना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जब अच्छे स्कूल खुले हैं तो स्कूलों की समस्या तो ख़त्म हो गई है। उसी में एक स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल भी है जिसके डायरेक्टर शरद गुप्ता हैं। उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में क्या क्या सुविधाएँ हैं। CBSE बोर्ड के लिए पैटर्न पर काम करता है और जिस तरह से वो कम फीस में एक अच्छी तालीम मुहैया करा रहे हैं वो वाकई में बड़ी काबिल तारीफ़ है। मैंने उनसे बातचीत की है। उस बातचीत के अंश यहाँ पे देखिए, वो पूरी वीडियो को इसको आखिर तक देखिए। कामयाबी की बुलंदियों को छूता रामपुर का स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल और ये है उसके डायरेक्टर शरद गुप्ता। आपको बता दूं कि 8 साल पहले लगभग 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था सिम्स के नाम से, स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। उस वक्त ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपने छोटे से अल्प जीवन के अंदर ये इतनी बड़ी तरक्कियों पर पहुंचेगा, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इसने इस 8 साल के अंदर जो तरक्की की है वो वाकई में अपने आप में एक मिसाल है। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल की तरक्की का जो राज है वो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है और यहाँ पर बच्चे और अभिभावकों का सहयोग है, योगदान है। ख़ास तौर से यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया है, उनमें तालीम दी है, उसने इस स्कूल का नाम रोशन किया है। और इसके जो डायरेक्टर हैं शरद गुप्ता जी, बहुत काबिल आदमी हैं। उन्होंने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते करते वो हिंदुस्तान से कुवैत तक पहुँचे हैं। कुवैत में भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। आज वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको उनसे मिलवाऊँगा। वो आपको एक एक बात बताएंगे, अपने जीवन के संघर्ष की भी बात बताएंगे, ये भी बताएंगे कि कहाँ से शुरुआत उन्होंने करी थी और कैसे यहाँ तक पहुँचे। देखिए, मिलिए शरद गुप्ता जी। मैं इस समय खड़ा हूँ स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल में। मेरे साथ यहाँ के जो शरद गुप्ता जी मौजूद हैं। इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं। एक बहुत बड़ा ये स्कूल बनाया है रामपुर के लिए। पिछले लगभग 8 वर्षों से ये स्कूल चल रहा है। 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था, तब से लेके अब तक कामयाबी के साथ में चल रहा है। आज इनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। ये एजुकेशन के बारे में आपको बताएंगे, पेरेंट्स और स्कूल के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे। आइए मेरे साथ मिलते हैं शरद गुप्ता जी से। शरद गुप्ता जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना शानदार स्कूल बनाया, ये इंस्पिरेशन आपको कैसे और कहाँ से मिला? सीधा सवाल। आरिफ साहब, मैं थोड़ा सा इसमें आप इजाज़त दे तो तफसील से जानना चाहूँगा कि 1999 से 1999 से मैं जो हूँ वो एजुकेशन के फील्ड में हूँ। मैंने केमिस्ट्री टीचर PGT केमिस्ट्री से अपना करियर स्टार्ट किया। काशीपुर, मुरादाबाद, जयपुर में आर्मी स्कूल, भारतीय विद्या भवन, फिर उसके बाद में एक इंडियन स्कूल जो कुवैत में है CBSE का, वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई, एज ए PGT केमिस्ट्री रहा। फिर बाद में वहाँ पे स्कूल में जो है एज ए वाइस प्रिंसिपल रहा। जब बहुत साल मैंने काम कर लिया तो मुझे लगा कि ये जो हमारा एजुकेशन का एक्सपीरियंस है वो हमारे लोगों के भी काम में आना चाहिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आर्मी स्कूल जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड कैंपस था और जो कुवैत में हमारा इंडियन स्कूल था उसमें पूरी दुनिया के बेहतरीन जो पढ़ाई की टेक्निक्स थी, जैसे हमारा ब्रिटिश IGCSE, GCSE, IB, ये सारी टेक्निक्स वहाँ पे मुझे सीखने की और वहाँ पे समझने का मौका मिला। तो बार बार मन करता था कि जितने अच्छे तरीके से पढ़ाई यहाँ होती है बच्चों के लिए और बच्चा कितने अच्छे मतलब उनके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारे लोगों को भी जो है उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो 2014 में मैं कुवैत से जो है वो रामपुर वापस आया, स्कूल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और 2015 फरवरी से जो है वो स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल का मैंने जो है वो स्टार्टिंग करी और जब से स्कूल जो है वो सेवा में है और अभी CBSE एफिलिएटेड है। क्लास 12 जो है इसमें सक्सेसफुली चल रहा है। मिस, इसमें जो कुछ भी आपने दिया है वो तमाम तजुर्बे अपने यहाँ से लेके कुवैत तक के वो सब इसके अंदर आपने शामिल कर दिया जी। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस एरिया में ख़ास तौर पे रामपुर में
एजुकेशन की फील्ड में जो टेक्निक्स यूज़ करी जा रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनमें अभी बहुत सारे जो है इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हैं। मतलब जो पुराने लीक से हम चल रहे थे और बच्चों को रटाने का और कई मतलब चीज़ें जो चली आ रही हैं सदियों से, अंग्रेज़ों के टाइम से, उनमें काफ़ी चेंज की ज़रूरत थी। जो एजुकेशन का जो मेन टारगेट है वो कहीं पे बीच में रह जाता था और जो ज़्यादातर जो है क्रियाकलाप जो हैं वो एक रस्मी होके रह जाते थे, तो उसकी वजह से बच्चों की जो पढ़ाई का कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो मुझे नहीं लग रहा था कि निकल रहा है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट को लेके मैंने जो है ये स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल की शुरुआत की कोशिश करी और आज स्कूल आपके सामने है। स्कूल तो खैर बहुत अच्छा है, हमारे सामने है, हम ये देख रहे हैं इसको। लेकिन सवाल यहाँ मेरा ये है कि इस कंपटीशन के दौर में जहाँ पे हर चीज़ को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, उसमें खास तौर से एजुकेशन और शिक्षा की भी बात आती है, तो आप किस तरह से इसमें क्या चीज़ नई कुछ लेके चल रहे हैं? देखिए, कंपटीशन जो है वो जब भी होता है कि जब आपके जैसा कोई दूसरा हो। मैं यहाँ पे बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो सिम्स यानी स्मार्ट इंडियन स्कूल अपने बच्चों को देता है, देखिए हमें केवल बच्चों को जो है रटने का या केवल 12th पास करके बाहर जाने का जो है का स्कूल खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि जो बच्चा यहाँ से पास आउट हो वो अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छी अर्निंग ला सके, वो इस समाज और इस सोसाइटी के लिए जो है एक वैल्यूएबल सिटीजन बने और अपने देश का नाम रोशन करे। वो सारी खूबियाँ और काबिलियत जो है वो जो उसके अंदर टैलेंट जो है वो होना चाहिए। मैं थोड़ा डिटेल में अगर जाना चाहूँ कि नॉलेज एक पार्ट है, जो हमने किताब पढ़ी, याद किया, एग्ज़ाम में लिखा है और उससे हमारे नंबर मिल गए और हमने टॉप कर लिया या कुछ है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ जो स्किल्स हैं, जिसको हम उर्दू में तरबियत कहते हैं, और जो स्किल्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 4 स्किल्स जो हैं वो मेन बताई गई हैं, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका बार बार जिक्र है और हम लोग उसको 2015 से शुरू से लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बाकी दुनिया के जो सिलेबस हैं उन चीज़ों को देखा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, खाली बोलना नहीं है, पढ़ना भी है, दूसरे का समझना भी है। अगर ये कंप्लीट हम कर पाते हैं, हम पढ़ भी पा रहे हैं, हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं, हम बोल भी पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, दैट इज ए कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल्स। और वो हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है उस पर बहुत फोकस किया जाए कि जिससे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इंग्लिश चूँकि हमारी एक लिंक लैंग्वेज है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, आज इंटरनेट भी पूरा इंग्लिश बेस्ड है, जॉब्स का डायरेक्ट रिलेशन है इंग्लिश से, तो इंग्लिश पे बहुत फोकस है कि जिससे बच्चे जो हैं प्रॉपरली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 है हमारा सोशल स्किल्स। जैसे हमने सुना होगा कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये हमारी हिंदी की कहावत है और हमने अपने बाप दादाओं से बहुत सुनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी बड़ा काम करना है तो आपको लोग चाहिए जिन्हें आप अपने साथ में लेके आगे चल सकें। अब आपके अंदर टीम बिल्डिंग की स्किल्स नहीं है, आप अकेले तो अपना काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन 4 लोगों के साथ में आप उनके साथ में काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स की ज़रूरत है। सोशल स्किल्स का मतलब ये आज सारा कुछ नेटवर्किंग पे डिपेंड करता है, हमारे कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, राइट? क्या हम दूसरे लोगों के साथ मिलजुल सकते हैं? क्या हम उनकी बातों को समझ सकते हैं कि वो हमारे पास क्यों आए हैं, या हम उनका क्या बेनिफिट कर सकते हैं, या वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? मिलजुल के रहना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल। तो ये सोशल स्किल नंबर 2 है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी हमारे सिलेबस में एक्टिविटीज़ हैं जो हम सोशल स्किल्स बच्चों में डेवलप करते हैं, और स्कूल का जो प्राइमरी एम रहा गया है वो भी ये कि बच्चे आपस में मिलजुल के रहना सीखें, जिसको आज हम अंग्रेजी में सोशल स्किल कहते हैं। तीसरा आता है इमोशनल स्किल्स। आपने सुना होगा कि आईआईटी में या एम्स में या और बड़े बड़े कैंपसेस में कभी कभी बच्चे के सुसाइड तक के जो है वो न्यूज़ आती हैं कि इतना टैलेंटेड बच्चा
और अपनी ज़िंदगी से मायूस होके और फ्रस्ट्रेट होके जो है वो इतने एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। ये प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे अपनी इमोशंस को नहीं समझ पाते। देखिए, इंसान से अगर हम जज्बात हटा लें तो वो एक मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। और प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं और हम कुछ एक्सट्रीम साइड में चले जाते हैं। हम सामने वाले के इमोशंस को भी नहीं समझ पाते, जिसको आजकल इंग्लिश में एम्पैथी कहा जाता है कि अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो आप दूसरे से बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा सोशलाइज हो सकते हैं, उनकी बातें समझ सकते हैं। तो उसमें इमोशनल स्किल्स जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर उसके लिए बहुत सारे हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट है, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग ये इतना बड़ा जो है हमारा फील्ड है। देखिए, आज वो ज़माने चले गए कि जब हम याद करके उन चीज़ों को एग्ज़ाम में लिख के और हमारा आगे का काम चल जाता था। आज सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे है। आज हमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें किस स्किल की ज़रूरत है कि हम उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, उसको एनालाइज करके और एक करेक्ट डिसीजन हम ले सकें। क्रिटिकल एनालिसिस का जो पावर है वो हमारे अंदर होना चाहिए। इन सब के साथ में फिजिकल डेवलपमेंट, यानी अगर हम बच्चों को उनके शरीर को, उनकी बॉडी को अच्छे से जो है वो स्ट्रॉन्ग होने का मौका नहीं देंगे तो उनका दिमाग भी कुछ नहीं कर पाएगा। ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट उनके कुरिकुलम के अंदर शामिल हो, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में हो। इन सब चीज़ों को शामिल करके ही सिम्स का जो है सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है। उसके टीचर्स मेहनत करते हैं यहाँ पे, और ये हमारा शुरू से रहा है 2015 से। और मुझे बहुत कहते हुए खुशी है कि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है, राइट। और एक बात मैं बताना चाहूँगा बड़े मज़े की आपको, कि हमारे यहाँ पेरेंट्स ने कभी भी छोटे बच्चों की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी। 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, वो ये समझते नहीं है कि इसकी भी जो है वो कोई नीड है या इसका भी ब्रेन के डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरत है। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को लिख दिया गया है कि 3 से 6 साल के बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होता है। और इस चीज़ को गवर्नमेंट ने प्री प्राइमरी एजुकेशन करके लॉन्च किया है। CBSE ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है हमने सिम्स में शुरू से ध्यान किया, उन चीज़ों को लगाया कि जिससे छोटे बच्चों का डेवलपमेंट भी जो है वो अच्छी तरीके से हो, और जो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो उनका क्रूशियल टाइम है, उनको प्रॉपर इनपुट्स मिले और वो अच्छे से करें यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे सिम्स में लेके चल रहे हैं, राइट, ये हमारे पेरेंट्स भी आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है सिम्स को एक अच्छा रिस्पॉन्स पेरेंट को मिलता है, और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें लेके हमारे बच्चे आगे बढ़ें। शरद जी, बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत जानकारी आपने दी इसमें, लेकिन एक चीज़ छूट गई इसमें, जो खास चीज़ है संस्कार। क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चे हाईटेक एजुकेशन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संस्कार के अभाव के कारण वो काम कर जाते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई तो उसमें ला ग्रेजुएट निकले वो लोग थे। तो ये संस्कार ये कैसे पूरे करें? देखिए, आप संस्कार कह लीजिए, और अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में जाएं तो इसको वैल्यू एजुकेशन कहा जाता है, कि जिसमें हम बच्चों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उनके माँ बाप और उसके बाद में उनके टीचर सिखाते हैं। उनका जो जजमेंट का सिस्टम है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनकी जो सराउंडिंग है, उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स जो हैं वो किस तरीके का व्यवहार उनके सामने कर रहे हैं। जिसको आप संस्कार या जिसको मैं वैल्यू एजुकेशन कह रहा हूँ, ये किताबों में लिख के, पढ़ के, समझ के, याद करने से नहीं आती है। ये हम अपने माँ बाप को देख के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या 90% चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हमारे माँ बाप को भी नहीं पता होता कि हमारा बच्चा हमारी कॉपी कर रहा है। जिस सिचुएशन में हमारे माँ बाप जैसे रिएक्ट करते हैं, बच्चा वैसे ही करने लगता है। तो हम यहाँ पे टीचर्स को बहुत कॉशन करते हैं, हम बताते हैं कि आप ट्रेन प्रोफेशनल हैं, आपको बच्चों के सामने गुस्सा नहीं करना है, आपको बच्चों के सामने जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो ऐसी करनी है कि वो एक रोल मॉडल आप
बच्चे के सामने प्रेजेंट रहे, राइट। आपका जो इंटरेक्शन बच्चों से है, पेरेंट्स से है, कोलीग से है, वो ऐसा हो कि बच्चे उन वैल्यूज़ को अपने अंदर इम्बाइब करें। और अगर ये सब चीज़ें होंगी, बच्चे का अच्छा वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा, राइट, जिसको हम संस्कार कहते हैं, राइट, तो वो आगे कभी भी ऐसे टफ डिसीजन का टाइम आएगा तो वो गलत दिशा में जो है वो नहीं जाएगा, ये मैं समझता हूँ। अच्छा, एक बात और हमने ये देखा है कि देखिए कोई भी चीज़ है वो वहाँ का जो भी एक नियम कानून होते हैं उसके हिसाब से चलाई जाती है। जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल के नियम अनुसार चलते हैं, जो भी शिक्षा के और वहाँ पे जो नियम तय किए होते हैं। लेकिन आजकल के जो चीज़ में इंटरेक्शन हुआ है ज़्यादातर माता पिता का या पेरेंट्स का, कि वो उसमें अपनी मर्जी घुसरते हैं, अपनी बातें घुसरते हैं, इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, अभिभावक जो है वो पूरी स्कूलिंग सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बच्चा 6 घंटे हमारे पास रहता है और 18 घंटे अभिभावक के पास रहता है। तो ये चीज़ हमको सामने साफ साफ दिखाई देती है कि जिन अभिभावकों का एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो स्कूल की बातें भी समझते हैं और अपने बच्चों को घर पे भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, राइट। और कुछ अभिभावक किन्हीं कारणवश जैसा उनका पीछे के अनुभव रहे होते हैं, वो इन बातों को नहीं समझ पाते या अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास में उनको बच्चों के लिए समय नहीं होता है या वो उस चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरा तो यहाँ पे लगातार अभिभावकों से अनुरोध रहता है। कई सारे हम अभिभावकों के साथ में ट्रेनिंग सेशंस और उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं कि जिससे अभिभावक और जो स्कूल है वो एक टीम बने, राइट। स्कूल जो बच्चों के साथ करना चाहता है, अगर अभिभावक अच्छे से समझेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होगा। और दोनों लोग चाहते तो अंत में यही है कि बच्चा कामयाब हो और अपनी लाइफ में अच्छा करे, सोसाइटी और अपनी कंट्री और पूरी दुनिया के लिए ऐसी चीज़ें करे कि जिसको बाकी आगे टाइम तक याद रखा जाए। तो धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है। अभिभावक भी समझते हैं आज किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस हिसाब से स्कूल को सहयोग करते हैं। बट मुझे लगता है इसमें और थोड़ा समय लगेगा और अभिभावक भी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। आपका ये स्कूल हमारे रामपुर शहर के बच्चों के भविष्य के लिए अंत में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का भविष्य स्कूल, शिक्षक और अभिभावकों के हाथ में है। और हमें जो सबसे कीमती चीज़ हम अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है हमारा बहुमूल्य समय। अगर सारे अभिभावक मेरी बात अगर सुन रहे हैं, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और स्कूल जिस तरीके से बच्चों को गाइड और ट्रेन करना चाहता है उसमें भी सहयोगी बने, तो नेचुरली जो आपका टारगेट है वही हमारा टारगेट है, राइट। जितनी भी स्किल्स और जितना भी हम नॉलेज और जितना भी डेवलपमेंट और सक्सेस बच्चों के लिए चाहते हैं वो सब मिलेगा। स्मार्ट इंडियन स्कूल और इसके शिक्षक लगातार लगे हुए हैं इसमें और मेरे ख्याल से भविष्य जो है वो बहुत बेहतर ही होगा। तो ये थे हमारे साथ शरद गुप्ता जी, डायरेक्टर स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल के। इन्होंने जो बातें कही वो बहुत अच्छी बातें कही हैं, बहुत काम की बातें कही हैं। अगर इसको लोग सीरियसली सुने और उसके ऊपर कुछ अगर अमल करने की कोशिश करें तो लगता ये है कि भविष्य वाकई में बेहतर होगा। रामपुर से क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।